किसान की कहानी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उनके हाथों में हमारे भविष्य का किस्सा लिखा है। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यापक वर्ग व यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम डीएवी के घुमारवी के विद्यार्थी एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव व जैविक खेती का महत्व। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन बढ़ाने के लालच में रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। शुरुआत में तो उनकी फसल बहुत अच्छी होती है, परंतु धीरे धीरे उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है, जिसकी वजह से भूमि बंजर हो जाती है। इसका प्रभाव न केवल भूमि बल्कि जल और वायु पर भी पड़ता है। कब तक नहीं रोकोगे रासायनिक खादों का छिड़काव? कब तक नहीं रोकोगे रासायनिक खादों का छिड़काव? भूमि को बंजर बनाकर कर दिया है उसका हाल बेहाल। तो आइए ले चलते हैं आपको ऐसे ही किसी साधारण किसान के खेत की तरफ। राम राम भाई। अरे राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई। वैसे तुम कर क्या रहे हो ये? अरे भाई मैं क्या बताऊं, मेरे खेत में इतनी घास उग गई है और ये मेरी फसल को खराब कर रही है। पर ऐसे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तुम भी मेरा दवाई का प्रयोग नहीं करते। दवाई? ना ना भाई, मैं तो न करूं दवाई का प्रयोग। मैंने सुना है कि दवाई से लोग बीमार हो रहे हैं और फसल भी खराब हो रही है। फिर इसका क्या फायदा होगा? ठीक है भाई, मैं तुमसे बता ही रहा था। आगे तेरी मर्जी। हे भगवान, ये क्या हाल हो गया है मेरे खेत का? यहाँ की तो सारी ही फसल खराब हो गई है। शहर से इतनी महंगी दवाई लाने का भी क्या फायदा? अब मैं क्या करूँगा? अरे भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? ए भाई देख तो सही, मेरा तो पूरा खेत ही खराब हो गया है। अब मैं क्या
और मुझे लगता है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। बेटा तब तो बहुत बढ़िया बात है। अरे आपको पता है जो मेरे साथ रो है? हाँ हेलो हेलो बेटा, हेलो हेलो, मेरे बच्चे को पता नहीं कुछ बोल नहीं रहा। हेलो 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 बेटा, हेलो। An apple a day keeps a doctor away। जी हाँ, फल और सब्जियाँ जो कि प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होती हैं, भला कैसे किसी की जान का खतरा बन सकती हैं। इन फल और सब्जियों से हम पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा मात्रा पाते हैं, परंतु आज मनुष्य लालच में आकर उनमें तरह तरह के रासायनिकों का प्रयोग कर रहा है, जिससे न केवल उनका आकार बढ़ रहा है परंतु उनमें पोषक तत्वों की अधिक से अधिक कमी हो रही है। ऐसे फल और सब्जियां हमारे जीवन के लिए जहर का काम कर रही हैं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लो। डॉक्टर साहब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब मेरे बेटे को हुआ क्या है? वो बच तो पाएगा ना? देखिए, हमने आपके बेटे के कुछ टेस्ट किए थे और उन टेस्ट में उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा कैंसर कंटेंट पाया गया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ मेरे बेटे को जो वो उठ नहीं पा रहा, अपनी आंखें नहीं खोल रहा? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे तू हमारी? हे भगवान, मेरे बेटे को बचा ले। मेरे पापों की सजा मेरे बेटे को मत दे भगवान। सुरेश उठो सुरेश। देखो ना भाई, ये क्या हो गया? देखो सुरेश, मैंने तुम्हें कितना समझाया, कितना रोका, पर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। जिस जहर को अपने खेत में डालकर तुम इतने पैसे कमा रहे हो, देखो आज उसी जहर की वजह से तुम्हारा बेटा बीमार है। मुझे क्या पता था भाई, मेरे ज्यादा पैसे कमाने का लालच मुझे ये दिन दिखा देगा। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ सुरेश, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर सुबह का भूला शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। देखना तुम्हारा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएवी लाइव टीवी पर। मैं हूं आपके साथ मंदीशा गर्ग। डीएवी लाइव टीवी में बात करेंगे आज हेल्थ डायरी की। आखिर क्यों हमारे भारत देश में कैंसर, किडनी और हार्ट अटैक के केसेस इतने बढ़ रहे हैं? कारणों को बताने से पहले मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान के अनुसार पिछले वर्ष 2022 में कैंसर के 14 लाख से भी ज्यादा केसेस आए, जिनमें से 8 लाख लोगों की मौत हो गई। यह बीमारी बड़ों को ही नहीं बल्कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को भी परेशान कर रही है। और इसी तरह से किडनी के 1.5 करोड़ केसेस आए और हार्ट अटैक से 60% लोगों की मौत हो गई। हाल ही में एक ऐसा ही केस आया है जब एक 19 वर्षीय लड़के की अपने पिता से फोन पर बात करते करते ही साइलेंट अटैक के कारण मौत हो गई। भारत में एक सर्वे के दौरान पता चला है कि ज्यादातर बीमारियां जो हमें होती हैं उसका कारण है रासायनिक खाद। वो रासायनिक खाद जिसे आप फसल में डालते हैं फसल बढ़ाने के लिए, जिन्हें हम खेतों में डालते हैं फसल
नमस्कार। कैंसर, हार्ट अटैक, इन सब से अपने देश, अपने जीवन को कैसे बचाएं, कैसे समझाएं सबको कि यह सब उस रासायनिक खाद की वजह से हो रहा है जिसका हम सब लोग अंधाधुंध इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहे हैं। सब लोग इसका समाधान पूछ रहे हैं। आखिर क्या है इस समस्या का समाधान? इस समस्या का समाधान हम सब लोग जैविक खेती द्वारा कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे करें ये जैविक खेती। आओ बताएं तरीके से जैविक खेती कैसे करें, बताएंगे सबको, जनाएंगे सबको जैविक खेती कैसे करें। अरे अरे, करना ना गलती मेरी तरह, मुझसे पूछो मैंने भुगता है नुकसान खरा, उजड़ गया है मेरा सारा खेत हरा भरा। अरे क्या हुआ काका, किसने डाला तुम्हारे खेत में डाका? क्या है वो कोई पशु पक्षी या कोई जंगली जानवर जिसने दिया है तुम्हें इतना बड़ा घाटा? अरे ना ना भाई, ना है वो कोई पशु, ना है वो कोई पक्षी, वह तो है वह रासायनिक खाद जिसने कर दिया है मनुष्य को हराम। तो काका पकड़ लो जैविक खेती का हाथ, बनाओ अपनी उपज कामयाब। अरे तू जैविक खेती करते कैसे है? कोई बताओ तो सही, बताओ तो सही। बताओ तो सही। ताकतवर है, बलशाली है, पोषण की कोई कमी नहीं, हरी भरी सुनहरी होगी, ऐसी फसल न देखी कहीं, देखी कहीं, देखी कहीं। ओ सुन लो तुम गांव के लोगों, जैविक खेती है सबसे सही, सबसे सही, सबसे सही, सबसे सही। करो उपयोग उस मुफ्त में बनने वाली केंचुआ खाद का, ताकि बना रहे तुम और तुम्हारे परिवार का संबंध सालों साल का।